कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस या धारिता की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता की अवधारणा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सपोज दैट यहाँ पर ये एक बीकर है जिसमें मैक्सिमम 500 ml लिक्विड आ सकता है एंड द मिड इज़ द 250 ml हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें क्या किया, कोई लिक्विड फ्लो डाला, तो अभी यहाँ पर है, तो इस लिक्विड का जो लेवल है वो कितना है, 250 ml। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसमें लिक्विड को बढ़ाती जाऊंगी तो इसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ग्रेविटेशनल जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब कितना लेवल हो गया इस वाटर का, यहाँ पर 500 ml। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो जैसे जैसे हमने क्या किया, इसमें लिक्विड को इंक्रीज किया, लिक्विड का जो वॉल्यूम है, मात्रा, उसको बढ़ाया, तो उसने क्या बढ़ाया, इसके तल को बढ़ाया। किस तल को, गुरुत्वीय तल को, गुरुत्वीय तल को बढ़ाता चला गया जैसे जैसे हम इसमें लिक्विड की मात्रा बढ़ाते गए। अब क्या हुआ कि जब हमने 500 से भी ऊपर इसमें लिक्विड डालने की कोशिश की तो क्या हो गया, ये लिक्विड नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इसका फ्लो बाहर की ओर हो जाएगा, ये बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, आप सबको पता है ये कंसेप्ट होता है। जब यहाँ पे थे तो 250 ml था, यहाँ थे 500 ml, इससे ज़्यादा गए तो क्या हो गया, पानी या लिक्विड जो भी आपने डाला वो बाहर गिर जाएगा। तो ये जो बीकर है इसकी कैपेसिटी है 500 ml लिक्विड को स्टोर करने की। ठीक है, समझ गया। सिंपल एग्जांपल है, आप डेली की लाइफ में इसे देखते हैं कि कितना इसमें हमने पानी डाला या कुछ भी लिक्विड डाला और ये कितना स्टोर कर सकता है। तो ये था जनरल लैंग्वेज। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस, और इसको हिंदी में कहते हैं धारिता। ठीक है, तो जो धारिता का सिंपल वर्ड मीनिंग होता है वो होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। ठीक है, और कैपेसिटेंस मतलब होता है स्टोरेज, स्टोर करने की कैपेसिटी। दिस इज द कैपेसिटेंस वर्ड मीनिंग, इन दोनों शब्दों का अर्थ। तो यहाँ पे जो ये कंसेप्ट था, एग्जाम्पल था, इसमें क्या था, इस बीकर की धारिता कितनी है, 500 ml, यानी ये 500 ml ही लिक्विड को स्टोर कर सकता है। इससे ज़्यादा जैसे ही लिक्विड इसमें आएगा, लिक्विड क्या होगा, फैल जाएगा, बाहर गिर जाएगा। दूसरा, हमने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे हम इसमें लिक्विड की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो इसका गुरुत्वीय तल भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक इस तरीके का चालक लिया। ठीक है, हमने क्या लिया, चालक, क्योंकि ये धारिता और कैपेसिटेंस का क्या हो गया, जनरल मीनिंग हो गया, वर्ड मीनिंग, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैद्युत स्थितिकी में ये कंसेप्ट क्या होगा। तो हमने यहाँ पे एक चालक लिया, गोलाकार चालक। ठीक है, इस पे हमने चार्ज दिया, यूनिफॉर्म चार्ज। सपोज दैट हमने इसे क्यू चार्ज दिया। अब क्यू चार्ज दिया तो ये क्या है, चालक है, इसमें क्या होगा, ये चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने क्या दिया, इसे क्यू चार्ज दिया। जो चार्ज हमने इस चालक को दिया वो इसमें समान रूप से वितरित हो जाएगा इसकी सतह पे। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी तरह ही जब हम इसको आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो यहाँ क्या बढ़ रहा है, गुरुत्वीय तल, और यहाँ क्या बढ़ता है, विद्युत तल। इसमें क्या बढ़ता है, विद्युत तल, अर्थात विभव। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल क्या है। ठीक है, पोटेंशियल एक प्लेन या एक सरफेस प्रोवाइड कराता है चार्ज को फ्लो होने के लिए। ठीक है, जैसे ये जो गुरुत्वीय तल है ये एक सरफेस प्रोवाइड कराती है लिक्विड के लिए, तो हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हमने क्यू इसको दिया, ऐसे ऐसे इसका वैद्युत तल इंक्रीज हुआ। जैसे यहाँ पे हमने पहले लिक्विड इतना दिया
तो इसका तल यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे तक पहुँचा तो कितना हुआ 250 ml हुआ। इसके बाद यहाँ इसका तल 500, जैसे जैसे लिक्विड बढ़ाते गए इसका लेवल बढ़ता गया। इसी तरीके से यहाँ जैसे जैसे क्यू हम चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे, देते जाएंगे, इसको क्यू में वृद्धि करते जाएंगे, तो जो इसका पोटेंशियल है वो भी बढ़ता चला जाएगा, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात देखिए यहाँ पे, जब हमने 500 ml से ऊपर लिक्विड डाला तो लिक्विड क्या हो गया, बाहर फ्लो हो गया, बाहर गिर गया, गिरेगा ही, डेफिनेटली गिरेगा, क्योंकि बीकर की कैपेसिटी तो ख़त्म हो गई। अब जितना ज़्यादा डालेंगे वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर हम इस जो हमने यहाँ पे कंडक्टर लिया इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इसको चार्ज देंगे, ठीक है, तो वो चार्ज एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी विसर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो इस चालक की एक कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की, चार्ज को रखने की। अगर हमने उससे ज़्यादा चार्ज इससे दिया तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और वही इसकी कैपेसिटेंस या धारिता कहलाती है। जैसे इस एग्जाम्पल में इस बीकर की जो धारिता है 500 ml है, कौन डिनोट कर रहा है, कौन उसको बता रहा है कितनी है, लिक्विड जो हम इसमें डाल रहे हैं। इस चालक की धारिता कितनी है, जितनी इसमें हम चार्ज डालते जाएंगे। ठीक है, जहाँ इसमें चार्ज एक्सेस करने के बाद जो चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो इसकी फाइनल क्या हो जाएगा, धारिता कहलाएगा। ठीक है, कि हम इसको चार्ज दे रहे हैं तो ये एक लिमिट तक, सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक क्या ले लिया, सॉलिड लिया, और इसको मैंने क्यू चार्ज दिया। अब इसकी स्टोरेज इतनी थी, चलो मैंने इसे दे दिया 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हुए ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैं इसको जैसे ही 8 दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, यानी इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा मैंने इसको चार्ज दे दिया। समझ गए? तो चार्ज को होल्ड करने की, चार्ज को संचित करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। सेम कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस की जो धारिता है उसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। चालक की चार्ज को स्टोर करने की, चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। कितना चार्ज ये अपने अंदर संचित कर सकता है, संचित आवेश की मात्रा को जो भी चालक कर सकता है जितना, वो उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, ये तो था पहला कि धारिता क्या होगी इस कंसेप्ट में। यहाँ तो आपको दिख रहा है 500 ml 250 ml, इस बीकर की धारिता कितनी है 500 ml। यहाँ पर कितनी होगी, जितना ये चार्ज संचित कर सकेगा। यहाँ हमने देखा कि 500 ml के बाद जितना लिक्विड डालेंगे बाहर फ्लो जाएगा, तो सेम दैट यहाँ भी इसकी धारिता, इसके कैपेसिटेंस से ज़्यादा अगर हम इसको चार्ज देंगे तो एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा, जब हमने यहाँ लिक्विड इंसेट की मात्रा बढ़ाई तो गुरुत्वीय तल में वृद्धि हुई। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर चार्ज को इंक्रीज किया, यानी हमने Q इंक्रीज किया, तो वैद्युत तल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और वैद्युत तल मतलब विभव में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो Q V के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के माँ को इक्वल में चेंज कर दें तो हम लिखते हैं कैपिटल C एंड V, जहाँ की जो C है ये एक कांस्टेंट है, यानी नियतांक है, और इसी को धारिता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ से C इक्वल टू आ जाएगा Q/V। ठीक है, और इसका जो यूनिट हो जाएगा, Q की यूनिट कूलाम और V की यूनिट वोल्ट। तो यूनिट क्या गई, कूलाम वोल्ट। और साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए इसकी जो मेन यूनिट है उसे हम फैरेड कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आवेश, क्या हो गया धारिता, धारिता क्या हो गई, किसी चालक को दिए गए चार्ज और उसमें होने वाले, उसमें जो विभव है उसमें होने वाली वृद्धि को, विभव में क्या हो रहा है, चार्ज दे रहे हैं तो विभव में क्या हो रहा है, वृद्धि। यानी किसी चालक को दिए गए चार्ज
और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक है, चार्ज और इसके कारण विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को, रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। यूनिट हो गए कूलाम पर वोल्ट और फैराड। अब यहाँ पे जो फैराड है ये बहुत बड़ा मात्रक है, मतलब बड़ा मात्रक है, तो हम इसे जो है जो लैब में या जो आप न्यूमेरिकल में करेंगे, इसके जो छोटे मात्रक हैं इनको ही हम यूज करते हैं। जैसे माइक्रो फैराड हो गया या पिको फैराड हो गया। ठीक है, माइक्रो फैराड मतलब 10⁻⁻6 फैराड और पिको फैराड मतलब 10⁻⁻12 फैराड। तो इस तरीके से ये था कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस कि किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, और इन दोनों के अनुपात को ही उसकी धारिता कहते हैं। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को या ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो एक डेफिनेशन तो आपकी ये बन गई। अब दूसरी डेफिनेशन देखें यहाँ पे, यहाँ करूँ मैं, दूसरी डेफिनेशन देखें। C इक्वल टू है Q/V। सपोज दैट Q इक्वल टू 1 कूलाम और V इक्वल टू 1 वोल्ट, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 फैराड होगा। यहाँ से इसकी सेकंड डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और उसमें 1 वोल्ट का विभव वृद्धि हो, उसमें 1 वोल्ट के विभव की वृद्धि हो, तो उसकी कुल धारिता 1 फैराड होगी। ठीक है, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की विभव की वृद्धि हो तो उसका कुल धारिता 1 फैराड होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, C इक्वल टू Q/V। ठीक है, अगर V इक्वल टू 1 वोल्ट लो तो C बराबर क्या हो जाएगा Q फैराड। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, किसी चालक को दिया गया वह आवेश, किसी चालक को दिया गया वह आवेश जो उसमें 1 वोल्ट विभव वृद्धि कर सके उसकी धारिता कहलाता है। ठीक है, किसी चालक को दिया गया वह चार्ज जिससे उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, क्या कहलाएगा, उसका धारिता कहलाएगा। तो इस तरीके से आप इसे अलग अलग तरीके से डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जनरल डेफिनेशन हो गई, किसी चालक को दिए गए चार्ज और उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। यहाँ से इसके डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, C इक्वल टू Q/V। तो डायमेंशन देखिए तो ये हो जाएगा C Q, V होता है W/Q। ठीक है, तो Q की Q ऊपर ले हम पहले, तो ये हो जाएगा Q²/W, और Q² मतलब Q की बीमा हो गई AT2 और W की बीमा हो गई ML2T-2। तो जो फाइनल इसकी डायमेंशन है कितनी आ जाएगी, ML2T-2 पर जाके प्लस हो जाएगा तो T4 और A2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ C। ठीक है, ML2 T4 A2, सॉरी ML-2, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, ML-2 T4 A2। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। और ये था आज हमारा कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, और हमने इस पर डिस्कस किया किसी भी चालक के लिए। ये हमने सिंपल एक एग्जांपल दिया जो हम देखते आ रहे हैं, यही एग्जांपल जो हमने यहाँ अप्लाई किया, और यही तरीका है धारिता को यहाँ पे समझने का कि आप धारिता किस तरीके से समझोगे। तो किसी भी चालक को जब हम चार्ज देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, और इन दोनों के अनुपात को ही धारिता
कहते हैं। और प्रत्येक चालक की जो धारिता है वो उसके क्षेत्रफल, उसके चालक की जो धारिता है वो उसके क्षेत्रफल, उसके चारों ओर के वातावरण, और तीसरा अगर उसके नज़दीक कोई दूसरा चालक रख दें तो इस पर निर्भर करते हैं। क्षेत्रफल मतलब शेप एंड साइज पे, वातावरण इसके चारों ओर कैसा एटमॉस्फेयर है, और दूसरा इसके नज़दीक अगर हम कोई दूसरा चालक रख दें तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हम इसका अगर क्षेत्रफल बढ़ा लें तो इसका पृष्ठ घनत्व तो बढ़ जाएगा चार्ज का, यानी क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो पृष्ठ घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसमें विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें हम और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं, और ज़्यादा इसका विभव बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा विभव बढ़ाएंगे तो इसकी धारिता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इसके नज़दीक दूसरा चालक रख दें तो क्या होगा, कुछ चार्ज उस पर चला जाएगा प्रेरण के कारण, तो इस पर चार्ज कम हो जाएगा तो विभव कम हो जाएगा। फिर हम इसको चार्ज और दे के इसका विभव बढ़ा सकते हैं तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, और मिलते हैं आप दूसरे डिस्कशन में, दूसरे लेक्चर में। वहाँ हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। आगे क्या डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ हमने इसका चालक का निकाला, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन विभिन्न प्रकार के शेप और साइज के चालक के लिए हम सी कैलकुलेट करेंगे। वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, वो सर्कुलर हो सकता है, वो डिस्क हो सकता है, वो जो है स्फेरिकल हो सकता है, उसके लिए हम सी कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन फॉर टुडे इट्स इनफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।